एक दिन शेष है। अब 1 फरवरी सन 2025 आ रही है और इससे अब पति पत्नी के कोई भी केस कोर्ट के अंदर नहीं चलने वाले हैं। पूरी तरह से अंत हो जाएगा। सारा का सारा मामला जो अब तक का जो भी झगड़ा फसाद है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। पति पत्नी के विवादों का अंत पूरी तरह से हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, क्या काम करना है, एक छोटा सा काम करना है और इसी से पूरा मामला निपट जाएगा। तो अंत तक बने रहिए, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो आज आ गया है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, केंद्र सरकार मोदी जी, अमित शाह जी से बार बार पति लोगों का ये कहना हो रहा है कि आपने 1 जुलाई सन 2024 से कानून के अंदर परिवर्तन तो कर दिया है, आप नए कानून तो लेके आए हैं, पर पति पक्ष के अंदर आपने ऐसा कोई भी स्पेशल कानून नहीं बनाया है। पति पक्ष के साथ में आज भी भेदभाव हो रहा है। कोर्ट और पुलिस कोई भी पति की बात नहीं सुन रहा है। पतियों के साथ में वही अत्याचार हो रहा है। कानूनी दृष्टि से पति लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है और इसी दुख और इसी परेशानी की वजह से आज वर्तमान समय के अंदर पति लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इसी समस्या का हल बताने वाला हूं कि अब आपकी भी सुनवाई होगी, पुलिस और कोर्ट आपका भी साथ देगी और जो भी निर्णय आएगा वो केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर आएगा, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, जो इस काम के बारे में जल्दी से कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आप जल्दी से सक्सेस हासिल करें। पर मैं चाहता हूं, मैं इस वजह से चाहता हूं क्योंकि मुझे हकीकत का पता है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कई सारे हजारों मामलों के अंदर अब तक मैं सक्सेस हासिल कर चुका हूं। जो भी केसेस मेरे पास में आए हैं उनके अंदर मैं बहुत कम समय के अंदर जीत को हासिल करके पति लोगों को इन झूठे केसों से बाहर निकाल चुका हूं और वर्तमान के अंदर भी कई सारे हजारों मामले मेरे पास में चल रहे हैं जो भी जल्दी ही निपटने वाले हैं और रोज ऐसे मामले मेरे पास में आते रहते हैं। प्रैक्टिकली प्रक्रिया में पूरी आए दिन कोर्ट के अंदर देखता रहता हूं, तो मुझे हकीकत का पता है कि आज वर्तमान समय के अंदर पति लोगों की ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से उनको सक्सेस हासिल नहीं हो रही है। तो सक्सेस का ये मूल मंत्र आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको भी बहुत कम समय के अंदर सक्सेस हासिल हो सकेगी। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सब तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के केस तो मैं ले नहीं सकता हूं, आप सभी के कोर्ट के अंदर मैं आ नहीं सकता हूं। तो यहां से इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको बस एक काम करना है और ये काम आपको जल्दी से कोई बताता नहीं है, पर मुझे बताना जरूरी है क्योंकि आप पीड़ित और दुखी है। मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से समाधान मिले। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जो भी पीड़ित पति है, जिनके ऊपर भी झूठे केस चल रहे हैं और जो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, उनकी समस्याओं का अंत हो जाए और वो भी अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी सके। तो वर्तमान समय के अंदर अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको बस एक टारगेट बनाना है। अभी 1 फरवरी सन 2025 आ रही है और इससे आपको खुद को अपने केस के अंदर एक्टिव होना है, सक्रिय होना है। आपको अपने केस के बारे में जानना है कि आखिरकार आपके केस के अंदर क्या हो रहा है। पति लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो तारीखों पे जाते हैं, वापस घर पे आ जाते हैं और उनकी कोई भी बात वहां पे नहीं सुनी जाती है। तो पति लोगों को क्या करना है, अपने वकील साहब से भी बात करनी है। अगर वकील काम नहीं कर रहे हैं तो खुद को एक्टिव होना है और वकील साहब के साथ में खुद को काम करना है और अपने पक्ष के जो भी ग्राउंड्स है, जो भी एविडेंस है, वो कोर्ट तक पहुंचाने हैं और कोर्ट को कन्विंस करना है, समझाना है, जिससे जल्दी से आपके पक्ष के अंदर निर्णय आ सके और कोई भी खाली डेट कोर्ट के अंदर नहीं जाने देनी है। ये काम आपको जरूर अपने केस के अंदर करना है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आज मैं आपको देने वाला हूं और ये प्लस पॉइंट अगर आप कोर्ट के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट केवल और केवल आप ही की बात सुनेगी, आपके पक्ष के अंदर जल्दी से जल्दी निर्णय करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो प्लस पॉइंट क्या है? देखो, बहुत से पति लोग क्या होते हैं, पत्नी से पूरी तरह से तंग और परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो पत्नी पति के साथ में बहुत ज्यादा क्रूरल्टी और अत्याचार कर चुकी होती है और पति फिर मजबूरन उस पत्नी से डाइवोर्स लेते हैं। पत्नी खुद भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो पति अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 यानी कि 6 जजमेंट है। वो आपका जो भी डाइवोर्स का केस जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है वहां पे आप जाके लगा देना और आपको वो कोर्ट जल्दी से जल्दी डाइवोर्स दे देगी, क्योंकि जजमेंट्स लगाने से बहुत बड़ा फायदा होता है। कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज और दबाव के अंदर आ जाती है और मजबूरन आपके पक्ष के अंदर निर्णय सुनाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आपको बस माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंट को आपके द्वारा जो भी डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, एक तरफा तलाक का केस फाइल किया गया है, उसके अंदर लगाना है। अगला पत्नी क्या करती है, झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस भी कर देती है। उस पत्नी के साथ में ऐसा कोई भी घरेलू हिंसा नहीं होता है, तब भी वो कर देती है। तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है
उनकी कॉपी को जाके आप डीयू के केस के अंदर लगा देना, तो डीयू का केस आपके ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस घर में रहने का अधिकार एनी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। या पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस लेने के लिए स्पेशली मेंटेनेंस का केस किया है, जैसे 125 सीआरपीसी का किया है, या फिर बीएनएसएस के सेक्शन 144 का किया है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का किया है, या फिर डीयू एक्ट के अंदर पत्नी मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ऐसा कोई भी केस पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस लेने के लिए आपके ऊपर किया गया है और देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, और वो पत्नी अगर खुद सक्षम है, वो आपसे मेंटेनेंस लेने लायक नहीं हो, शारीरिक रूप से सक्षम है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, वो वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, खुद जॉब कर सकती है, फिर ऑलरेडी वो जॉब कर रही है या वो बिना कारण के अलग रह रही है, तो ऐसी किसी भी पत्नी को अब आपसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन 10 जजमेंट की कॉपी को लेके आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा देना, आपको पत्नी को कुछ भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो आगे मैं बताने वाला हूं कि आपको ये 10 जजमेंट कैसे मिलेंगे। पत्नी झूठा आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85, 86 का केस भी करती है, और उसके अंदर जितने भी पत्नी के आरोप होते हैं वो मनगढ़ंत होते हैं, बेबुनियाद होते हैं, केवल फंसाने के लिए होते हैं। तो पत्नी ने अगर झूठा केस किया, उसके पास में अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस झूठे केस के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास में टॉप सेलेक्ट किए हुए 498 केस, बीएनएस 85, 86 केस से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण जजमेंट है, उनकी कॉपी को जाके आप लगा देना, आप पूरी तरह से उस केस से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, निचोड़ मैंने आज आपको बता दिया है कि कैसे सक्सेस हासिल होती है, मैं कैसे जल्दी सक्सेस हासिल करता हूं। तो सक्सेस हासिल करने का मूल मंत्र है जजमेंट। आपके केस के जो भी जजमेंट है वो बस आपको अपने केस के अंदर लगाने हैं, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे पास में ऐसे टोटली 30 सभी केस से रिलेटेड जजमेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया, डाइवोर्स केस के 6 जजमेंट है, डीवी केस के 4 जजमेंट है, सभी मेंटेनेंस केस के मेरे पास में 10 जजमेंट है, 498 केस के 10 जजमेंट है, तो टोटल मेरे पास में 30 यानी कि 30 जजमेंट है। इन सभी की पीडीएफ कॉपी को आप लेके अपने पास में रख लीजिए, और आपका जो भी केस जिस भी कोर्ट के अंदर देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, बस वहां पे जाके आप लगा देना, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो आप अगर अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं, अब तक आपका बहुत अधिक समय और पैसा अगर इन झूठे केसों के अंदर बर्बाद हो चुका है, तो अब आपका बहुत कम समय और ना बराबर पैसा ही खर्च होगा, और बस इसी से आपका काम हो जाएगा। तो हमेशा की अगर आप अपनी परेशानी का अंत करना चाहते हैं, तो इन जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर ले लीजिए। ये जानकारी कोई भी नहीं बताएगा, पर मैं आपके भले के लिए बता रहा हूं। आप अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको केस को जल्दी विजय करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो जरूर आप इन 30 जजमेंट के पैक को ले लीजिए, इन सेट को ले लीजिए, और अपने संबंधित जो भी केस है उनके अंदर लगा दीजिए। तो आप इन सभी केसों के 30 यानी कि 30 जजमेंट के सेट को लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर हो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देके आपको प्रोसीजर बताकर आपको 30 जजमेंट की कॉपी दे देगा, आप अपने केस के अंदर लगा देना। या आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपने हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।